Hello everyone, welcome back to my channel that is Learn with Vansh. In our previous video, we understood stock exchange, BSE and NSE and their differences. So today we will learn primary market and secondary market. तो आज की हम वीडियो में करने जा रहे हैं बात प्राइमरी मार्केट के बारे में, सेकेंडरी मार्केट के बारे में जो स्टॉक एक्सचेंज से ये रिलेटेड है. This video is specially useful for BCom, BBA, MCom and any commerce students from beginner series. So let's begin. तो हम बात करते हैं पहले कि हम इस वीडियो में आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं कंटेंट की. सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट के बारे में कि प्राइमरी मार्केट होता क्या है. उसके बाद पढ़ेंगे हम सिक्योरिटीज़ को कैसे इशू करा जाता है प्राइमरी मार्केट में. देन हम पढ़ेंगे आईपीओ के बारे में. फिर उसके बाद पढ़ेंगे सेकेंडरी मार्केट के बारे में, सेकेंडरी मार्केट के बारे में क्या होता है. देन रोल क्या होता है बीएससी एंड एनएससी का सेकेंडरी मार्केट के अंदर. फिर हम पढ़ेंगे एक डिफरेंस प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट के बीच में. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले प्राइमरी मार्केट होता क्या है. प्राइमरी मार्केट एक वो मार्केट जहाँ पे हम नए शेयर्स को इशू करते हैं फर्स्ट टाइम, जहाँ पे कंपनी जो होती है वो इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली शेयर्स को सेल करती है. मेन पर्पस क्या होता है प्राइमरी मार्केट का. प्राइमरी मार्केट का मेन पर्पस होता है फ्रेश कैपिटल को रेज करना. तो हम डीपली में पढ़ते हैं. प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट वेयर कंपनीज और गवर्नमेंट्स सेल सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम. जहाँ पे कंपनीज और गवर्नमेंट जो होती है वो सिक्योरिटीज को सेल करती है फर्स्ट टाइम. हियर दे कैन सेल डिफरेंट थिंग्स. अलग अलग थिंग्स सेल करती है जैसे कि स्टॉक हो गया, बॉन्ड्स हो गए या अदर सिक्योरिटीज भी हो सकती है जैसे कि डेरिवेटिव्स होगी. टू पीपल्स और बिग इंस्टीट्यूशंस को भी सेल कर सकती है दैट वांट टू इन्वेस्ट एंड होप टू गेट रिटर्न्स लेटर ऑन. मींस प्राइमरी मार्केट एक तरह की वो मार्केट होती है जहाँ पे जो कंपनीज होती है और गवर्नमेंट होती है जो सिक्योरिटीज को सेल करती है फर्स्ट टाइम. न्यू इशू शेयर्स जहाँ पे सेल करे जाते हैं जैसे कि हो गया स्टॉक हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, पीपल्स को और बिग इंस्टीट्यूशंस को ताकि इन्वेस्ट कर सके और इन फ्यूचर रिटर्न्स एक्सेप्ट कर सके. देन प्राइमरी मार्केट जो होती है वो न्यू सिक्योरिटीज में डील करती है, वो मैंने बताया फॉर द फर्स्ट टाइम. इसको हम लेटर इशू मार्केट भी कहते हैं. लेटर इशू मार्केट प्राइमरी मार्केट. The investors in the market are banks, financial institutions, insurance companies, mutual funds and individuals. जो इन्वेस्टर्स होते हैं इस मार्केट में वो बैंक्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकती है, इंश्योरेंस कंपनीज भी हो सकती है या फिर म्यूचुअल फंड्स या इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं. इट हैज़ नो फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन. इनका कोई जियोग्राफिकल लोकेशन फिक्स नहीं होता एंड एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व इन बाइंग सिक्योरिटीज. और ये सारे सिक्योरिटीज को बाय करने में इन्वॉल्व होते हैं. और पढ़ते हैं प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट. प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं. दिस इज बिकॉज इट्स वेयर फर्म्स और गवर्नमेंट्स इशू स्टॉक्स और बॉन्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेज कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स. मीन्स प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं क्योंकि जहाँ पे जो फर्म्स होती है और गवर्नमेंट्स होती है वो फर्स्ट टाइम स्टॉक्स और बॉन्ड्स को इशू करती है ताकि उनकी कैपिटल रेज हो सके. किस फॉर्म में? शेयर्स और डिबेंचर्स की फॉर्म में. तो आपको प्राइमरी मार्केट के बारे में मैंने बता दिया डीपली. आपको प्राइमरी मार्केट समझ आ गया होगा होपफुल. देन हम पढ़ते हैं सिक्योरिटीज को इशू करने का प्रोसीजर क्या है प्राइमरी मार्केट के अंडर. तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर करना होता है. अब प्रोस्पेक्टस एक इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी इशू करती है. इट कंटेन्स कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द कंपनी. इसमें कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स होती है. द प्रोस्पेक्टस हेल्प इन्वेस्टर्स टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट. ये प्रोस्पेक्टस जो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स होती है, ये इन्वेस्टर्स की हेल्प करता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो डिसाइड करने में. फिर अपॉइंटमेंट ऑफ लेड मैनेजर्स एंड अंडर राइटर्स. लेड मैनेजर्स एंड अंडर राइटर्स की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है. अब अंडर राइटर्स कौन होते हैं? तो अंडर राइटर वो लोग होते हैं जो गारंटी देते हैं अगर शेयर फुली सब्सक्राइब नहीं हुए, मीन्स अगर पूरे शेयर सेल नहीं हुए तो वो गारंटी लेते हैं कि वो रिमेनिंग शेयर्स जो होते हैं
वो बाय करेंगे। तो वो होते हैं अंडर राइटर्स। तो हम पढ़ रहे थे अपॉइंटमेंट ऑफ लेड मैनेजर्स एंड अंडर राइटर्स। द कंपनी अपॉइंट्स फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स टू मैनेज द इशू। जो कंपनी होती है वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को मैनेज करती है, मतलब अपॉइंट करती है इस इशू को सॉल्व करने के लिए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स में जैसे कि लेड मैनेजर्स एंड अंडर राइटर्स ही हो गए, ये प्लान करते हैं, मैनेज करते हैं द एंटायर इशू प्रोसेस को। दे हेल्प इन प्रिपेयरिंग द प्रोस्पेक्टस, ये प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करते हैं। एंश्योर ऑल लीगल एंड सेबी रूल्स आर फॉलोड, सारे सेबी रूल्स फॉलोड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये चेक करते हैं। देन सिक्योरिटी का प्राइस, सिक्योरिटी का प्राइस डिसाइड होएगा। द कंपनी डिसाइड द प्राइस ऑफ शेयर्स का, डिबेंचर्स का। प्राइस में भी डिसाइडेड बाय फिक्स प्राइस मेथड से हो सकता है या बुक बिल्डिंग मेथड से हो सकता है। फिक्स प्राइस मेथड में क्या होता है, प्राइस जो होता है वो फिक्स रहता है, इन एडवांस में होता है। प्राइस इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स डिमांड। लेकिन बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होता है, जो प्राइस जो डिसाइड करता है वो इन्वेस्टर्स की डिमांड पे होता है। प्राइस डिपेंड्स ऑन कंपनी परफॉर्मेंस, प्राइस जो डिपेंड्स होता है वो कंपनी की परफॉर्मेंस देखी जाती है, मार्केट कंडीशंस भी देखी जाती है और फ्यूचर ग्रोथ भी देखी जाती है कि कितनी ग्रो कर रही है। उस परफॉर्मेंस के बेस पे ही प्राइस जो होता है वो डिसाइड होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में क्या है, आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन फ्रॉम इन्वेस्टर्स। अब एप्लीकेशन रिसीव कर ली इन्वेस्टर से, अब एप्लीकेशन चेक करी जाएगी, शेयर्स अलॉट करे जाएंगे इन्वेस्टर्स को। इफ एप्लीकेशंस आर मोर देन अवेलेबल शेयर्स, अगर एप्लीकेशन शेयर से ज़्यादा है तो अलॉटमेंट इज डन ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। एक्सेस मनी इज रिफंडेड, जो भी एक्सेस मनी होएगी वो रिफंड कर दी जाएगी। आगे बात करते हैं लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट हो गया, द कंपनी अप्लाइज फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब कंपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करने के लिए अप्लाई करेगी। सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अब सिक्योरिटीज जो होती है वो लिस्टेड होएगी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, जैसे कि BSE, NSE, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टिंग अलाउज शेयर्स टू बी बॉट एंड सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट। लिस्टिंग शेयर्स का अलाउ करती है कि बाय और सेल सेकेंडरी मार्केट में। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड्स करती है, एंड मार्केट वैल्यू टू इन्वेस्टर्स। ओके, ये था प्रोसीजर कि सिक्योरिटीज को कैसे इशू करा जाता है प्राइमरी मार्केट के अंदर। अब हम पढ़ते हैं IPO के बारे में। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसकी फुल फॉर्म तो आपने देख ली होगी। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग रेफर्स टू द प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस ही होता है जहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो अपने शेयर्स को सेल करती है टू द पब्लिक को, ताकि इक्विटी कैपिटल रेज हो सके फ्रॉम द पब्लिक इन्वेस्टर्स। ओके, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यही होता है, एक तरह की प्रोसीजर होता है जहाँ पे जो कंपनीज होती है, बेसिकली प्राइवेट कंपनीज होती है, जो अपने शेयर्स को सेल करती है पब्लिकली, ताकि उनकी कैपिटल रेज हो सके, प्रॉफिट हो सके। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं हम इसमें, एक कोई भी कंपनी मान लेते हैं, जैसे कि ABC लिमिटेड मानी हुई है इसमें, कि ABC भी लिमिटेड है, वॉन्ट्स मनी टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस। अब उसको बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कुछ मनी चाहिए, अब उसके पास मनी भी नहीं है, तो वो क्या करेगी उस टाइम पे, उस केस में वो IPO को लॉन्च करेगी। IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और अपने शेयर्स जो है वो पब्लिक को सेल करेगी। दिस प्रोसेस हैपन्स इन द प्राइमरी मार्केट। तो ये जो प्रोसीजर है ये प्राइमरी मार्केट के अंदर हैपन होता है। तो ये था IPO के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा IPO। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी मार्केट के बारे में। अब सेकेंडरी मार्केट के बारे में बढ़ते हैं कि सेकेंडरी मार्केट होता क्या है। सेकेंडरी मार्केट जैसे कि एक वो मार्केट होती है जहाँ पे जो ऑलरेडी इशू करे होते हैं शेयर्स, उनका ट्रेड होता है। इसमें बाय और सेल होता है इन्वेस्टर्स के बीच में, इसमें कोई कंपनी नहीं होती, कोई कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो वो होती है सेकेंडरी मार्केट। डीपली बढ़ते हैं सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। सेकेंडरी मार्केट इज द फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहली बात, सेकेंडरी मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज मींस ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज, जो भी ऑलरेडी इशू करी जा हुई होती है सिक्योरिटीज, उनका ही ट्रेड होता है। जैसे कि शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, उनका ही बाय एंड सेल होता है अमंग इन्वेस्टर्स के बीच में। इसमें कोई कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता।
सेकेंडरी मार्केट को आफ्टर मार्केट भी कहते हैं। इन दिस मार्केट नो न्यू कैपिटल इज रेज, इसमें कोई नई कैपिटल रेज नहीं होती कंपनीज के द्वारा। इंस्टेड ऑफ ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज, जो भी सिक्योरिटीज की ओनरशिप होती है वो ट्रांसफर होती है वन इन्वेस्टर टू अनदर। समझ आया? मतलब सेकेंडरी मार्केट को हम आफ्टर मार्केट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस मार्केट में कोई भी नई कैपिटल रेज नहीं करी जाती कंपनी के द्वारा। इंस्टेड ऑफ ओनरशिप जो सिक्योरिटीज की होती है वो वन इन्वेस्टर से अनदर इन्वेस्टर्स में ट्रांसफर्ड होती है। और हम दूसरी साइड देखें प्राइमरी मार्केट में तो न्यू शेयर्स इशू करे जाते हैं, जिसको हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, जिसमें कैपिटल रेज करी जाती है कंपनी के द्वारा, जिसमें कंपनी का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में कोई कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आगे पढ़ते हैं। दो टाइप के सेकेंडरी मार्केट होते हैं, एक्सचेंज ट्रेड मार्केट एंड अनदर इज ओवर द काउंटर मार्केट। अब एक्सचेंज ट्रेड मार्केट क्या होती है? एक्सचेंज ट्रेड मार्केट जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नस्डैक स्टॉक मार्केट हो गई, सेंट्रलाइज ट्रेडिंग लोकेशंस होती है इनकी। और एक्सचेंज ट्रेड मार्केट जो होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, रेगुलेटेड होती है। और जो दूसरी ओवर द काउंटर मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज्ड होती है। ओके, ओवर द काउंटर मार्केट जैसे कि बॉन्ड मार्केट हो गई, डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग लोकेशंस होती है इनकी, ठीक है। और एक्सचेंज ट्रेड मार्केट की जो लोकेशंस होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, इसकी डिसेंट्रलाइज्ड होती है। तो ये था सेकेंडरी मार्केट के बारे में। सेकेंडरी मार्केट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि आप जो है एबीसी लिमिटेड कोई भी कंपनी है, आपने उनके शेयर्स खरीदे, अनदर इन्वेस्टर्स बीएससी और एनएससी के थ्रू खरीदे, तो ये जो ट्रांजैक्शंस है वो सेकेंडरी मार्केट के ही अंदर होएगी, प्राइमरी मार्केट में नहीं होएगी, क्योंकि आपने एग्जिस्टिंग शेयर्स का बाय एंड सेल किया है इसलिए। तो ये एग्जांपल भी था मैंने आपको जो अभी बताया। इफ यू बाय शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड फ्रॉम अनदर इन्वेस्टर्स थ्रू बीएससी और एनएससी के थ्रू आप बाय करते हैं, तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो सेकेंडरी मार्केट में होएगी। ओके, डन सेकेंडरी मार्केट। आगे करते हैं हम। बीएससी और एनएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का रोल क्या है सेकेंडरी मार्केट में, तो ये पढ़ते हैं हम। BSE एंड NSE मेनली ऑपरेट इन सेकेंडरी मार्केट। जो BSE है एंड NSE है दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट में ऑपरेट करते हैं मेनली। BSE एंड NSE प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, ये जो है दोनों स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स इन सेकेंडरी मार्केट, ताकि हम बाय कर सके, सेल कर सके शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट के अंदर। BSE एंड NSE हेल्प्स इन प्राइस डिस्कवरी, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये प्राइस को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि प्राइस क्या होएगा। वेयर शेयर प्राइसेस आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, और जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड होता है, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डिसाइड होता है। बोथ एक्सचेंजेस फॉलो सेबी रूल्स, दोनों ही एक्सचेंज सेबी रूल्स को भी फॉलो करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि दोनों एक्सचेंज सेबी रूल्स को फॉलो करते हैं, विच प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसके आगे देखते हैं। दे प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। मीनिंग इन्वेस्टर्स कैन इजिली, मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को इजिली कैश में कन्वर्ट कर सके, तो ये स्टॉक एक्सचेंज लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करती है। इसके आगे हम पढ़ते हैं प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन क्या है दोनों के अंदर। हमने प्राइमरी मार्केट के बारे में भी पढ़ लिया, भाई प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट भी पढ़ लिया, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। अब इसमें दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर। प्राइमरी मार्केट का पहला दे रखा है मीनिंग। प्राइमरी मार्केट के हमको पता है कि प्राइमरी मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट होती है जिसमें नए सिक्योरिटीज को इशू करा जाता है फर्स्ट टाइम, तो वो होती है प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, जिसमें हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज मीन्स जो पहले से इशू सिक्योरिटीज होती है उनका ही ट्रेड होता है अमंग इन्वेस्टर्स के बीच में। अदर नेम, प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम है न्यू इशू मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम है आफ्टर मार्केट, जैसा कि हमने पढ़ा। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस का नेचर कैसा है, डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द कंपनी। प्राइमरी मार्केट के अंदर हम कंपनी से डायरेक्टली परचेज करते हैं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में ऐसा नहीं है। ट्रेडेड अमंग द इन्वेस्टर्स, इसमें सिर्फ हम इन्वेस्टर्स के बीच में ही ट्रेड करते हैं, कोई दूसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। इन्वॉल्व कौन कौन इन्वॉल्व होती है, कंपनी इसमें इन्वॉल्व होती है। प्राइमरी मार्केट के अंदर कंपनी का इन्वॉल्व मस्ट है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में
कोई ज़रूरत नहीं है कंपनी की, कंपनी का इन्वॉल्वेशन नहीं है इसमें। इन फाइनेंशियल इकोसिस्टम प्राइमरी मार्केट रेजेस न्यू कैपिटल फॉर कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स। प्राइमरी मार्केट नई कैपिटल को रेज करती है, लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखें सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है एंड डिटरमाइन मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। सेकेंडरी मार्केट्स में कोई कैपिटल रेज नहीं होती, मैंने बताया था, ये सिर्फ लिक्विडिटी प्रोवाइड्स करती है ताकि जो शेयर्स है वो जल्दी कन्वर्ट हो सके कैश में। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, प्राइमरी मार्केट के जैसे हो गए आईपीओ, बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी। दूसरी तरफ सेकेंडरी मार्केट के लाइक स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई एंड एनएसई, जो मैंने आपको बताया था बीएसई एंड एनएसई के बारे में। ये था हमारा प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट के अंदर डिफरेंस जो हमने पढ़ लिया। तो आज का इतना ही। प्राइमरी मार्केट के बारे में पढ़ा हमने आज कि वही प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज को इशू करने का प्रोसेस पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा सेकेंडरी मार्केट के बारे में, आईपीओ भी पढ़ा था हमने। सेकेंडरी मार्केट के अंदर हमने सेकेंडरी मार्केट की डीपली पढ़ी हमने। फिर हमने सेकेंडरी मार्केट में पढ़ा कि एनएससी एंड बीएससी का रोल क्या होता है इन सेकेंडरी मार्केट। फिर हमने पढ़ा प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो and comment your doubts below. In the next video we will learn next topics related to stock exchange. Subscribe for more easy finance videos. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।